अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो है एक सवाल के ऊपर जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि डॉक्टर वसीम एक अजीब सा खौफ है, समझ नहीं आती कि किस चीज़ का खौफ है, लेकिन बहुत खौफजदा बड़ा बहादुर हुआ करता था, अब बहुत डर लगता है। तो खौफ के मुतल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के लिए दोनों जगहों पे खौफ नहीं रखे, यानी कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। समझने वाली बात यह है कि जो इंसान ये जिंदगी अल्लाह के खौफ के साथ गुजारेगा, अल्लाह से डरेगा, उसको आखिरत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। और जो ये जिंदगी अल्लाह के खौफ के बगैर गुजारेगा, उसको आखिरत के दिन बड़ा खौफ। तो ये बड़ी एक मोटिवेशनल सी हदीस है कि जो इंसान भी खौफ को डायरेक्शन दे गया, यानी कि जैसे बच्चा नींद में डर के जागता है तो माँ को पुकारता है, वैसे ही इंसान जब जिंदगी से डर के अल्लाह को पुकारे तो उसको बात समझ आ जाती है। अल्लाह के डर की एक बहुत प्यारी बात यह है कि अल्लाह का खौफ जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शौक पैदा करता है। और जब अल्लाह का शौक पैदा हो जाए तो वही इंसान जो डर रहा होता है वो हासिल को महरूमी समझने लगता है और महरूमियों में हासिल को तलाश करने लगता है, हाजिर को गायब समझने लगता है और गायब को हाजिर समझने लगता है। ये वारदात जब इंसान पे होती है और जब अल्लाह अपने रास्ते पे इंसान को लेके चलता है तो स्टार्ट में तो बड़ी दुश्वारी आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूंकि अल्लाह भी साथ साथ आपके चलता है, आपके करीब होता है, तो वो मुश्किलात फिर इंसान के ऊपर भारी नहीं होती। कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि क़यामत वाले दिन, आखिरत वाले दिन लोग पूछेंगे एक दूसरे से कि तुम कितना अरसा दुनिया में रहे थे, तो कोई बोलेगा कि एक दोपहर, कोई बोलेगा एक शाम, यानी कि 60-70 साल की जिंदगी, उससे जुड़ी तकालीफ, उससे जुड़े खौफ, उससे जुड़ी परेशानियां। जिस इंसान ने अल्लाह के रजा के लिए जिंदगी गुजारी तो उस दिन उस पे कोई खौफ और डर नहीं होगा। तो छोटे डर को बड़ा डर खत्म कर। और किसी भी इंसान के लिए, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। और हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी एक बात कि इंसान का जो दिल है ना वो आंख में आ जाता है, और जब दिल आंख में आ जाए ना तो दिल में भी आंख पैदा कर दी जाती है। वो खामोश चेहरे पढ़ना शुरू कर देता है, वो लोगों के काम आना शुरू कर देता है। उसको ये बात समझ लगती है कि भाई मैंने अल्लाह से सारा दिन कुछ मांगते नहीं रहना, अल्लाह के लिए मैंने बड़ा कुछ करना है। कामयाबी ये थोड़ी है कि इंसान हासिल करता जाए, असल कामयाबी ये है कि जो भी हासिल किया है उसको खुशी खुशी तकसीम करता जाए। हम आधी बात समझे हैं, इसीलिए हमें खौफ होता है। खौफ क्या होगा? जो हासिल है वो छिन जाए। दिया किसने था? अल्लाह ने, तो क्या वो वापस लेने का हक नहीं रखता? तो लेते हुए जब आपको इतनी खुशी हो रही थी तो वो नेमत लौटाते हुए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इंसान को जब अल्लाह ताला माल देता है तो वो माल आजमाइश भी है और इनाम भी है। आजमाइश कैसे? कि अगर वो उसको जमा करना शुरू कर दे, ख्याल का फर्क है ना, फोकस चेंज है इंसान का। अगर फोकस दुनिया है तो जाहिर सी बात है जब भी वो खर्च करेगा उसको तकलीफ होगी, लेकिन अगर फोकस आखिरत है तो जब भी वो खर्च करेगा तो वो इस नीयत से खर्च करेगा कि अल्लाह ने जो माल मुझे दिया था उसको मैं खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूं, और जैसे उसने पहले देते हुए कोई कमी नहीं की तो अब खर्च करने के बाद वो क्या कमी करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देना तो ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता शौक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे कि कुरान पाक में ही है कि जो शुहदा है उनका मुकाम अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और अल्लाह माइंड करता है कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और मेरी तरफ से रिस्क हासिल कर रहे हैं। यानी कि जो जिंदा है उनको अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि जो शहीद हो गए उनको मुर्दा। तो अब मुझे बताएं कि फिर जिंदा कौन है? तो फर्क सिर्फ फोकस का है कि जिनको अल्लाह के रास्ते का शौक अता होता है फिर वो इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं कि अपनी जिंदगी को भी खर्च कर देते हैं। हम उसी का माल हैं और उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। तो बस जरा सी अगर ये बात समझ लग जाए तो ये जो खौफ है ये शौक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।